हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उड़ान आईएएस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम की एक डार्क रियलिटी के बारे में। और क्या है ये डार्क रियलिटी? देखिए, हाल ही में हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हुई कि जहां बोला गया है कि हमारे यहाँ 2024-25 के सेशन में लगभग 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर जीरो एनरोलमेंट हुआ है। क्या इससे बड़ी डार्क रियलिटी कोई हो सकती है? जहां एक तरफ हम चलाते हैं आर्टिकल 21A, स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट देते हैं, राइट टू एजुकेशन का, दूसरी तरफ हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, और उस सब के बावजूद भी स्कूल्स में आप जीरो एनरोलमेंट देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि हमारे यहाँ पर स्कूल्स में एडमिशन ना होने के बावजूद भी लगभग 20,817 टीचर्स को एम्प्लॉय किया गया है। और ये भी क्या है, इंडियन एक्सचेकर पर एक बर्डन हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे क्या रीजन है कि हमारे यहाँ पर जीरो एनरोलमेंट हो रहा है। देखिए, अगर हम इसका एक सबसे बड़ा कारण देखें तो ये कारण देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ। डेमोग्राफिक शिफ्ट मतलब रूरल जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर गई। अब ये पॉपुलेशन माइग्रेट तो हुई, लेकिन रूरल एरिया पे जो ऑलरेडी स्कूल्स काम कर रहे थे उनको रैशनलाइज नहीं किया गया है। तो और क्या कारण हो सकता है कि जीरो स्टूडेंट्स के बावजूद भी इस तरह के स्कूल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं? तो देखते हैं, इसका एक कारण हमारे सामने आते हैं स्कूल रैशनलाइजेशन गैप। एक्चुअली में हुआ क्या कि राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट तो आ गया, इसके बावजूद बहुत सारे स्कूल्स ओपन अप किए गए, लेकिन रैशनलाइजेशन नहीं किया गया कि जो स्कूल अंडर एनरोल्ड हैं उनको रैशनलाइज कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं किया गया। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस देखने के लिए मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट अक्सर फेल हो जाती हैं नॉन फंक्शनल जो स्कूल्स हैं उनको क्लोज करने में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर जो टीचर्स की पोस्टिंग भी की जाती है स्कूल्स में, वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देख करके नहीं की जाती, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स के मुताबिक की जा रही है। इसलिए क्या है कि जीरो एनरोलमेंट के बावजूद भी आप लगभग 20,817 टीचर्स को एम्प्लॉयड देख रहे हैं। दूसरा, एक और बर्डन देख, इसका जो एक और रीजन समझ आता है वो क्या है, इन एडुकेट मॉनिटरिंग, कि बहुत सारा जो हमारा रियल टाइम डाटा है उसके ऊपर पूरी तरह से चेक नहीं रखा जाता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से जीरो एनरोलमेंट के बावजूद भी ये स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के क्या क्या इम्प्लीकेशंस या परिणाम हो सकते हैं, देखते हैं। पहला जो इसका सबसे बड़ा हमारे ऊपर एक परिणाम देखने के लिए मिलता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक मनी है वो कि वेस्ट हो रही है सैलरी में और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके मेंटेनेंस, जबकि ये स्कूल काम भी नहीं कर रहे हैं तब भी इनको मेंटेन करने के लिए सैलरी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उनको बियर करना पड़ता है, और ये अल्टीमेटली पब्लिक मनी की एक वेस्टेज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहां पर हमें दिख रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये जो स्कूल हैं ये हमें एम्प्टी नजर आते हैं, खाली नजर आते हैं। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, एक हमें चैलेंज देखने के लिए मिलता है इक्विटी चैलेंज, और ये हमेशा रिफ्लेक्ट करता है पुअर प्लानिंग को। किस चीज में? ये इंश्योर करने में कि एक्सेस और क्वालिटी साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराई जा सके। ट्रस्ट डेफिसिट देखने के लिए मिला, मतलब हमारे यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि पेरेंट्स शिफ्ट हो गए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल की बजाय अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऑलरेडी परसीव्ड थॉट है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो इनएफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये सारे बर्डन हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप इन सबको कैसे दूर कर सकें, क्या क्या करने की जरूरत है, आप इसके लिए कीजिए कि जो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल्स हैं उन सबको नियर बाय एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं इन सबको मर्ज किया जा सकता है। इस मर्जर से जो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बना हुआ है, पब्लिक मनी वेस्ट हो रही है, उसको रोका जा सकता है। दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करना है आपको रैशनल टीचर डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज को। हमें हमेशा स्टूडेंट्स के मुताबिक, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, टीचर्स को डिप्लॉय करना चाहिए, ना कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स के मुताबिक।
आपको क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोकल गवर्नेंस को। साथ ही आपको फोकस करना होगा क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स पर, बजाय कि आपको सिर्फ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से, क्वालिटी एजुकेशन से दूर करते हैं। क्योंकि ये जो एम्प्टी स्कूल्स हैं ये सिर्फ नंबर नहीं बता रहे हैं, ये एक डार्क रियलिटी हमारे सामने पेश करते हैं, बताते हैं साइलेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस। और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो लॉस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है फॉर थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, ये भी हमारे को देखने के लिए मिलता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं है, बल्कि सही मायनों में बच्चों को एजुकेट करना है, ताकि एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया ना बने। एजुकेशन एंटरटेनमेंट के लिए भी होनी चाहिए, एजुकेशन नॉलेज के लिए होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में अभी भी यह है कि एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के जरिए ही मिलेगा। आप चाहे कितना भी स्किल कोर्स कुछ भी चला लीजिए, लेकिन अभी भी ये हमारे यहाँ की सच्चाई है कि एजुकेशन के थ्रू ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसलिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है कि हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। सो थैंक यू वेरी मच।